प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। हमारे साथ इस वक्त आड़ी में जुड़ चुकी है शाजिया इल्मी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। साथ ही पाकिस्तानी जर्नलिस्ट राजा फैसल भी हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़ गए हैं। अजीम बट थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ मेजर जनरल AK सिवाच और मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जो एंटी टेरर फ्रंट के चेयरमैन हैं वो भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले आप ही से पूछूंगी राजा फैसल साहब, इतनी चर्चा क्यों है पाकिस्तान में? अगर ये मुलाकात हो रही है वॉशिंगटन में तो आप परेशान क्यों हैं? देखिए, हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इतनी चर्चा नहीं है जितनी के आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक रह गई बात यूट्यूबर्स की, तो यूट्यूबर्स ऑब्वियसली आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वो हमेशा से वही चीज बोलना पसंद करते हैं जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस ग्रैब हो। एंड ऑब्वियसली यूट्यूबर्स यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के जो बात कर रहे हैं इस बारे में, वो व्यूअरशिप इंडिया की जहन में रख के कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा। राजा साहब, थोड़ी सी तो परेशानी आपको होनी चाहिए, अगर नहीं है तो थोड़े हो जाइए परेशान, क्योंकि तुलसी गैबार्ड वो हैं जिनसे पहली मुलाकात की है अभी प्रधानमंत्री मोदी ने। तुलसी गैबार्ड क्या सोचती है पाकिस्तान के बारे में वो तो मुझे पता है, आपको भी पता ही होगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि सबसे पहली मुलाकात होना ये बनता है। ऑब्वियसली तुलसी गैबार्ड के साथ जो पहली मुलाकात है ये जरूरी होनी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि वेरी रिसेंटली जो इंडिया है वो अगर शाह सुर्खियों में रहा, जो टॉप न्यूज में रहा, वो इस हवाले से रहा कि एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म के हवाले से रहा। अगर आप निजर का केस पढ़ लीजिए, पुन्नू का केस पढ़ लीजिए, जिस किस्म की डिप्लोमेटिक आउटक्राई हमें सुनने को मिली और जिस किस्म का भारत के बारे में नाम सुनने को मिला, आई थिंक इट वाज नेसेसरी। किसने बोला एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म? एक सेकंड, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली कहना चाहती हूँ कि आप अगर इस्लामाबाद में बैठ करके इंडिया को एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म कहेंगे तो थोड़ा सा तो शायद पाकिस्तान में भी लोग बिलीव नहीं करेंगे। किसने बोला इंडिया को एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म? देखिए, मैं नहीं कह रहा। आप BBC को चेक कर लें, CNN को चेक कर लें। जब ये केसेस हाईलाइट हुए थे, पुन्नू का केस हो या फिर निज्जर का केस हो या फिर अदर जो केसेस थे इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जब इसके ऊपर बात की गई तो ये कहा गया कि भारत इज एन एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म। भारत रॉ के जरिए टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहा है। बोला? तो मेरे ख्याल में किसने बोला? राजा साहब, किसने बोला? जाके मतलब आपके अलावा किसने बोला? सर, ये कटू है जी। नहीं, किसने बोला इंडिया को एक्सपोर्टर ऑफ टेरर? दूसरे हाथ पे मैं आपको यह जरूर बता दूं कि तुलसी गैबार्ड जिनसे मुलाकात की है अभी हमारे प्रधानमंत्री ने, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में क्या बोला है? उन्होंने एक इंटरव्यू दिया 2016 में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को अपनी सीमाओं के भीतर काम करने, सीमाओं के पार जाने और अनियंत्रित रूप से भारत में प्रवेश करने की अनुमति देता है। पाकिस्तान सरकार के भीतर लोग आतंकवाद को लेकर मौन रहते हैं, उनको समर्थन देते हैं, यानी कि टैसिट एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का है टू टेरर। ये नाम लेकर के तुलसी गैबार्ड ने बोला है 2016 में। आप 9 साल पहले की बात कर रही हैं। यहाँ पे तो एक दिन में सब कुछ बदल जाता है। सर, बदला तो है पर बदल के खराब ही हुआ है। 2016 में तो फिर भी थोड़ी बहुत अच्छी हालात थे। अब जो हो रहा है 9 साल पहले अगर तुलसी गैबार्ड वहां पे मौजूद भारतीय वोटर्स को लेके चिंता में थी और वो चाहती थी कि उनका वोट उनको मिले, तो शायद अब वो ये नहीं चाहती होंगी कि उनका वोट उनको मिले। अच्छा। अब वो एक नेशनल पोडियम पे बात करेंगी। अब नेशनल पोडियम पे जब वो बात करेंगी तो वो क्या बात करती हैं, दैट्स व्हाट इज गोइंग टू मैटर। ठीक है, बहुत अच्छी बातें अब होंगी शाजिया इल्मी, क्योंकि 9 साल में पाकिस्तान इतना अच्छा हो गया, इतना बेहतरीन हालात हो गए हैं। उस वक्त उनको भले से ही टेरर स्टेट कहा हो तुलसी गैबार्ड ने, अब वो कहेंगी कि बिल्कुल डेमोक्रेसी का एकदम शाइनिंग एग्जाम्पल है। नहीं, वो मैं भाई साहब से यही कहना चाहूंगी कि 2021 में भी, आप 16 की बात कर रहे हैं, लेकिन 2021 में भी, और अभी हाल में तो उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र किया है, लेकिन 2021 में बाकायदा US कांग्रेस में उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था और पाकिस्तान आर्मी की जो बर्बरता था उसका जिक्र भी किया था, और प्रोटेक्शन यानी कि हिंदुओं को और हिंदुओं के साथ माइनॉरिटीज के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उसके लिए उनके संरक्षण की भी बात की थी। उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए भी बात की थी जो बांग्लादेश में है, और उन्होंने ये भी कहा था 1971 में जो क्रूरता
पाकिस्तान आर्मी ने दिखाई थी, उसके मद्देनजर जो पैसा में दिया जा रहा है और लगातार जो कांग्रेस की तरफ से एड के लिए मंजूरी दी जाती है, उसको भी कम करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा था कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का बाकायदा जिक्र करके, ना सिर्फ जिक्र करके, स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का नाम लिया था और कहा था पाकिस्तान में टेररिज्म का जिस तरह से एक्सपोर्ट होता है और इंडिया में होता है, अफगानिस्तान में जिस तरह से टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तानी काम करती हैं, उससे भी बचने की जरूरत है। उन्होंने लगातार यूएस असिस्टेंस टू पाकिस्तान, जो फाइनेंशियली जो पाकिस्तान को जो असिस्टेंस मिलती आई है अब तक, जिसके बनिस्बत थोड़ी बहुत इज्जत और गनीमत है पाकिस्तान में कि पूरी तरह से उनके हाल खराब नहीं हुए हैं, हालांकि कितने मकरूज हुए हैं वो दुनिया जानती है। तो आप खुद देखेंगे कि पद्मजा जी कि लगातार उन्होंने उसी असिस्टेंस को कम करने की बात कही है। तो दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। नेशनल इंटेलिजेंस चीफ की वो डायरेक्टर हैं, कैबिनेट रैंक पर हैं, उनका ओहदा और पद इतनी जिम्मेदारी का है और इतना ज्यादा बड़ा हो गया है कि जो उनके पूरे जो सोच है उस दिखेगी और बाकायदा एक बहुत बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए है।